आज आप जंतर मंतर पे पहलवानों को समर्थन देने के लिए आए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस जगह आके? क्या आपके मन में है कि हम समर्थन दें तो क्यों? जी, पहले भी हम यहाँ पे इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। उसके अलावा वहाँ पे अपने प्रदेश हरियाणा के अंदर भी इनके समर्थन में हमने धरना प्रदर्शन किए हैं और हम इनको समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है वो ना तो वो सिर्फ कुश्ती संघ को, भारतीय कुश्ती संघ को पिछले 12-14 साल से बड़ी धींगामस्ती के साथ चला रहा है, उसके ऊपर आर्थिक घोटालों के भी इसके अंदर आरोप हैं। उसके अलावा वो एक बाहुबली की तरह से इन पहलवानों को डराता धमकाता है। उससे बढ़कर के उसके ऊपर इन महिला पहलवानों के भयंकर यौन शोषण के बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो उसमें तो एक नाबालिग पहलवान ने भी आरोप लगाए पाक्सो जो एक्ट के तहत, पाक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है दिल्ली में। इसलिए इन महिला पहलवानों को न्याय दिलवाने के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इनको बधाई देने के लिए आया हूँ कि इन्होंने इतने बड़े कांड को, एक बहुत बड़ा यौन शोषण कांड है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, उसको इन्होंने उजागर किया। इन्होंने एशियाड में, कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक में जो मेडल जीते हैं, ये काम इन्होंने, ये बहादुरी दिखाकर उन मेडलों से भी बड़ा काम किया है। और हम मांग करते हैं कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा हरियाणा के जो एक मंत्री है संदीप सिंह, कैबिनेट मंत्री, 4 महीने पहले उसके खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हरियाणा की एथलीट ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बारे में चंडीगढ़ पुलिस के अंदर FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उसका साथ दे रही है। और मनोहर लाल खट्टर खासतौर पर हरियाणा के जो मंत्री हैं वो खुल के बयानबाजी उस महिला एथलीट के खिलाफ कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोलते हैं हम उसका इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये भाजपा सरकार की बहुत गलत, बिल्कुल एक महिला विरोधी नीति है। उसके अलावा हम केंद्र सरकार की जो भाजपा सरकार है उसके खेल मंत्री की भूमिका की इसके अंदर निंदा करते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्षा है, इतनी बड़ी खिलाड़ी हो रही है PT उषा, उसकी भूमिका की भी हम निंदा करते हैं। उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जो पुलिस है वो उसके खिलाफ, आरोपी के खिलाफ एक्शन करने की बजाय जो पीड़ित है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करे, उनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसके अंदर प्रधानमंत्री की जो इतने बड़े सेक्स कांड के बारे में जो चुप्पी है वो बहुत निराशाजनक है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि तुरंत वो इंटरवेन करें और ब्रजभूषण सिंह को बर्खास्त करके उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मीना मलिक जी, जैसे आप यहाँ पे आके देख रहे हैं कि कुछ लोगों के अंदर रोष है बहुत ज़्यादा, और होना भी चाहिए, क्योंकि पहलवानों ने ब्रजभूषण के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है वो छेड़खानी का, शोषण का। क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे पद के ऊपर बैठ के जो शोषण करते हैं उन खिलाड़ियों का जो विदेशों के अंदर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खासकर लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ। शोषण तो लड़कों का भी होता है। आप किसी भी उसमें जाएं, खेल संस्थान में, किसी भी संस्थान में जाएं, लेकिन लड़कियां ज़्यादा बड़ी मुश्किल से तो घर से निकलती हैं। हाँ जी। मतलब उनका संघर्ष जो है ना घर से शुरू होता है। घर से पहले परमिशन, किसकी परमिशन, परिवार की परमिशन, अखाड़ों में जाके अपना वो करना, मतलब वो मिट्टी से मिट्टी मिलके, मतलब इतनी मेहनत करके वो ऊपर आती हैं। और उस दौरान जब ये, मतलब ये सारी चीज़ें भुगतते हुए उनको 2 चीज़ें साथ साथ रखनी होती है, एक अपनी मेहनत, एक अपनी परिवार की इज्जत को साथ लेके चलना पड़ता है। हर, मतलब वो तलवार की नोक पे चलती हुई इन चीज़ों तक, वहाँ तक मेहनत करती हुई पहुँचती है। और वो आसान चीज़ नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन उनका मिट्टी में मिट्टी मिलके सोना लाना जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। और उससे भी बड़ी चीज़ इन्होंने ये करके दिखाई है कि ये जो यौन शोषण जो संस्थागत, ये सारे संस्थानों में होता है। और इसको उजागर करते हुए इन्होंने हौसला जो दिखाया है, बाकी संस्थाओं से भी लड़कियां जो है अब इनका एग्जाम्पल लेते हुए बाहर रहेंगी और न्याय की, मतलब उम्मीद हमें जगा के गई हो और हम इनके साथ खड़े हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी ब्रजभूषण जी की, उनको हम लगातार यहाँ पे इनको सपोर्ट करेंगे और गिरफ्तार करके। जैसे हरियाणा के भी एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा और फिर अब ये ब्रजभूषण के ऊपर लगा, क्या आने वाले मतलब कि जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, क्या माँ बाप
उनको भेजने की एक प्रयत्न करेंगे कि जिस तरह इस तरह के आरोप यानी कि यौन शोषण के आरोप तक इनके ऊपर लगे हैं? देखो, जब से ये वैसे तो सभी जितने भी सरकारें उसमें कुछ न कुछ चलते हैं चीजें, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से उनकी एक ही मंशा है कि लड़कियों को वापस डरा के धमका के किसी भी बहाने से घरों के अंदर घुसाओ, उनको शिक्षा से वंचित करना है, उनको किसी भी पद या किसी भी उसमें नौकरियों मतलब खत्म करना है, ताकि वो कल्चर वो जो उनकी अपने विचारधारा है आरएसएस की कि लड़कियां जो है सिर्फ मतलब बच्चे पैदा करने के लिए है, उसको आगे चलाने के लिए वो ये सारा, और हरियाणा इन्होंने अपना कर्म भूमि बना लिया उस तरह से, लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि हरियाणा किस तरह की कर्म भूमि है। मिट्टी में पड़ के बड़े हुए तो मिट्टी को मिट्टी में मिला के मानेंगे हम लोग, मिट्टी में मिला के मानेंगे। हुड्डा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बीना मलिक जी कह रही है कि मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे ऐसे लोगों को। बिल्कुल जी, जब जुल्म की इंतहा होती है तो जुल्म खात्मे की ओर बढ़ता है। इनकी उल्टी गिनती शुरू होली, जितने भी संस्थान हैं वो उजागर होने शुरू हो गए महिलाओं के शोषण के लिए। तो अब हिंदुस्तान के मैं मानता हूँ कि 16 दिन आने लग रहे हैं, लोग जागृत होने लग रहे हैं और जुल्म का विरोध कर रहे हैं। तो वाकई मैं इससे सहमत हूँ कि जुल्म की इंतहा हो तो जुल्म खत्म होने की तरफ आता है और लोग इनको पुट्ठा मोड़ेंगे, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।